हेलो स्टूडेंट्स, आज हम समझते हैं क्लास 10 की प्रमेय नंबर 6.3। तो ये 6.3 प्रमेय क्या है? यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हों तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, इसलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं। चलिए ठीक है, मैं इसके लिए रचना करता हूँ। देखिए जो कुछ दे रखा है उसके आधार पर मैं इनकी रचना कर लेता हूँ। कह रहे हैं कि दो त्रिभुज होना चाहिए, तो मैंने त्रिभुज एक ए बी सी त्रिभुज बना लिया। एक और दो पूछ रहे हैं, तो एक मैंने बना लिया ABC, दूसरा मैंने PQ वाला त्रिभुज बना लिया। कुछ इस तरीके से। अब जो कुछ इसमें बता रहे हैं, कह रहे हैं कि दो त्रिभुजों की संगत कोण बराबर हो, तो मैं ये मान लेता हूँ कि इसका जो त्रिभुज ए है, इसका संगत इसी का जो कोण है, इसी का संगत कोण इसमें देखेंगे तो हमारा जो है वो P मिलेगा। और देखो B का संगत कोण इसमें क्या मिलेगा? Q मिलेगा। और C का संगत कोण क्या मिलेगा? R मिलेगा। देखो ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। ये ऐसा हमें क्वेश्चन में दे रखा है। तो हम जो दिया है मैं इसके लिए लिखते हैं कि ए कोण ए बराबर कोण P, कोण B बराबर कोण Q, कोण C बराबर कोण R। अब हमारे लिए सिद्ध क्या करना है? ठीक है? जैसे कि ये देखो, इन त्रिभुजों की इस त्रिभुज की एक साइड दूसरी साइड का जो अनुपात होना चाहिए बराबर होना चाहिए। जैसे देखो AB और PQ का अनुपात, AC PR का अनुपात और BC QR का अनुपात। अगर ये चीज़ अगर बराबर होती है तो वो दोनों त्रिभुज जो होते हैं वो समरूप बोले जाते हैं। तो हम समरूपता का चिन्ह निकाल देते हैं यहाँ पे कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। अब देखिए इसकी उपपत्ति को दिखाने के लिए या इसे सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हम ये मान लेते हैं ये जो हमारे दो यहाँ पे जो चित्र है हमारे दो दूरी ली और मैंने यहाँ पर इसके लिए यहाँ से मैंने एक चिन्ह लगा दिया इस वाले त्रिभुज में। ऐसी एसी वाली जो दूरी ली उसका हमने चिन्ह लगा दिया यहाँ पर और दोनों को एक दूसरे से इस तरीके से जोड़ दिया। तो यहाँ पे एक लाइन आ गई। तो यहाँ पर एक तो बात क्लियर है कि जो ईपी दूरी है वो एबी दूरी के बराबर हो जाएगा और जो पीएफ दूरी है वो किसके बराबर हो जाएगा? वो एसी दूरी के बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि कौन त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू जो भुजा है उस पर आपका क्या होगा? पीई बराबर हो जाएगा एबी और दूसरी जो भुजा हमारी पी आर है उसमें क्या हो जाएगा? पीएफ बराबर एसी। अब हमारे लिए खुद ही दे रखा है इन्होंने कि एक कोण तो इसका बराबर है। एक कोण क्या है? बराबर। ठीक है, ये हमारे लिए तो हम ये मान लेते हैं कि एक कोण जो है वो हमारा पी कोण के बराबर है। एक कोण पी कोण के बराबर है। अब इसमें ये दूरी देखो, ये आपकी पीई दूरी और ईबी दूरी और इसी तरह से देखो एसी दूरी उस वाले की और इस वाले की आपकी पीएफ दूरी बराबर है। तो कुल मिला के आपका साइड एंगल और साइड एंगल साइड दोनों में बराबर है ना, एक जैसी है। तो इसका मतलब है कि साइड एंगल साइड से हम ये प्रूव कर सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज है हमारा एबीसी और पीईएफ जो है वो सर्वांग सम है। और जब ये सर्वांग समते हैं कि त्रिभुज एबीसी सर्वांग सम त्रिभुज पीईएफ, तब हम क्या बोल सकते हैं कि जो त्रिभुज में इन त्रिभुजों में जो बी कोण है वो ई कोण के बराबर है। बी कोण है सर्वांग सम का मतलब क्या होता है? सर्वांग सम का मतलब होता है कि सभी कोण बराबर हों। इसका मतलब है कि जो बी कोण है वो इसके ई कोण के बराबर होगा और जो इसका जो सी कोण है वो किसके बराबर होगा? वो एफ कोण के बराबर होगा। अब देख लेते हैं देखो त्रिभुज पीक्यू आर में। तो त्रिभुज पीक्यू आर में जब देखोगे आप यहाँ पे देखो हमने लिया है कि कोणों की संगतता से। तो कोणों की संगतता से क्या हो जाएगा आपका कि देखो ये कोण और ये कोण संगत कोण है। ऐसे देखो ये कोण और ये कोण कैसे हैं? संगत कोण है। तो जो संगत कोण होते हैं वो तो हमेशा बराबर ही होते हैं। तो कोण ई जो होगा वो कोण क्यू के बराबर होगा और कोण एफ जो होगा वो कोण आर के बराबर हो जाएगा। तो यही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, कोण ई बराबर कोण क्यू, कोण एफ बराबर कोण आर। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि दो रेखाओं के संगत कोण बराबर तभी होते हैं जबकि वे रेखाएं एक दूसरे के कैसे होती हैं? समांतर। तो यहाँ से देखिए अगर दो रेखाएं हमारी, एक रेखा ये है और एक रेखा ये है और इनके अगर संगत कोण बराबर है तो ऐसा होता तभी है जब दो रेखाएं कैसे होती हैं? समांतर। तो हम इसका मतलब है ये लिख सकते हैं कि जो ई एफ है वो क्यू आर के समांतर है। तो मैंने यहाँ पे ये बात लिख भी दी है कि जो ई एफ है वो आपके समांतर है क्यू आर के। अगर कोई किसी त्रिभुज में ये इस तरीके की संरचना होगी, ये वाली भुजा तीसरी भुजा के अगर समांतर आ जाती है, काटने वाली भुजा तीसरी भुजा के समांतर आ जाती है, तो उस स्थिति में हम तिरछी की प्रमेय लगा देते हैं। ठीक है? ठीक है, कौन सी प्रमेय लगा देते हैं भाई? तिरछी प्रमेय बोलते हैं शॉर्ट में। और यहाँ से देखोगे कि फिर हम क्या करते हैं कि अगर हम यहाँ पे तिरछी प्रमेय लगाते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं कि पीई, या देखो यहाँ देखो पीई और पीक्यू का जो अनुपात है, पीई और पीक्यू का जो अनुपात है वही अनुपात आपका पीएफ और पीआर में होगा। ठीक है? देखो पीई और पीक्यू का जो अनुपात होगा वही अनुपात आपका कहाँ होगा? पीएफ और पीआर में होगा। इसके लिए समीकरण नंबर दे देते हैं हम एक। अब देखिए हम ये तो मान ही चुके हैं कि ना कि जो पीई जो है वो किसके बराबर है? वो एबी के बराबर है पहले ही। ठीक है? और पीएफ जो है वो एसी के बराबर है। तो मैं ऐसे ही लिख देता हूँ यहाँ पर कि जो पीई जो है वो किसके बराबर है? एबी के बराबर है। पीएफ जो है वो किसके बराबर है? एसी के बराबर है। तब पीई और पीएफ के जो मान है वो हम कहाँ रख देंगे? समीकरण एक में रख देंगे। तो हमें इस तरीके से प्राप्त हो जाएगा एबी अपॉन पीक्यू बराबर एसी अपॉन पीआर। ठीक है? तो इस तरीके से हम तीनों भुजाओं में जो अनुपात है वो बराबर है, एक दूसरे के समानुपाती है। और हम ये बोल सकते हैं कि त्रिभुज कैसे हैं? ये एक दूसरे के समरूप त्रिभुज हैं। यानी कि त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पीक्यू